प्रभु हम आए तेरे द्वार, 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 दर्शन करने तेरे द्वार, दर्शन करने तेरे द्वार, प्रभु हम आए तेरे द्वार। पिता हमारे दर्शन दो, पिता हमारे दर्शन दो, पिता हमारे दर्शन दो, पिता हमारे दर्शन दो, प्रभु हम आए तेरे द्वार, प्रभु हम आए तेरे द्वार, दर्शन करने तेरे द्वार, दर्शन करने तेरे द्वार, प्रभु हम आए तेरे द्वार। पिता हमारे दर्शन दो, पिता हमारे दर्शन दो, पिता हमारे दर्शन दो, पिता हमारे दर्शन दो, प्रभु हम आए तेरे द्वार, प्रभु हम आए तेरे द्वार, दर्शन करने तेरे द्वार, दर्शन करने तेरे द्वार, प्रभु हम आए 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 तेरे द्वार। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साचार्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। प्यारे क्रिस्त में भाई बहनों, आज सितंबर का आखिरी इतवार है। संयुक्त राष्ट्र की अगुवाई में हमारी दुनिया और सारी कलीसिया
प्रवासी और शरणार्थियों का जागतिक दिन आचरण करती है। संत पापा फ्रांसिस ने इस महान दिन का मुख्य विषय चुना है, फोर्स्ड टू फ्ली लाइक जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु के समान पलायन करने के लिए बाध्य किया गया। हम सब मिलकर, मानव जाति के साथ मिलकर एक मन और एक आवाज से इस आचरण के द्वारा इन बेबस और मजदूर और दुखी शरणार्थी और प्रवासी भाई बहनों का रोदन पिता परमेश्वर तक पहुंचाएं और इस मिस्सा बलिदान के द्वारा उनकी आत्मिक और शारीरिक भलाई के लिए प्रार्थना करें। भाई और बहनों, हम अपने पाप स्वीकार करें जिससे पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने मन, वचन, कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूं, इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब सरदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूं कि आप लोग मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम सब मिलकर ईश्वर की महिमा गाएं। संगीत के सुरों में प्रभु की महिमा गाओ, उसके नाम को सराहो, गाकर उसे रिझाओ, रिझाओ। सारे गा पधा सा धा सा, सारे गा रे सा ध सा, सा ध प ग रे ध सा। भगवन के ये बंदो, हे उसका तुम्हें सहारा, वो शांति दाता उसने सिर जा जहां है सारा। ओ संगीत के सुरों में प्रभु की महिमा गाओ, उसके नाम को सराहो, गाकर उसे रिझाओ, रिझाओ। सारे गा पधा सा ध सा, सारे ग रे सा ध सा, सा ध प ग रे ध सा। गौरव का और बल का है उसका धाम न्यारा, वो ईश विधाता स्वामी पिता है हमारा। ओ संगीत के सुरों में प्रभु की महिमा गाओ, उसके नाम को सराहो, गाकर उसे रिझाओ, रिझाओ।
प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू मनुष्यों के प्रति अति क्षमा और दया दिखाकर अपनी अपार शक्ति प्रकट करता है। हम सब पर अपनी कृपा की निरंतर वर्षा कर जिन वरदानों की तूने प्रतिज्ञा की है, इसके लिए हम अत्यंत उत्सुक बने रहें और स्वर्ग का सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी एजकील का ग्रंथ। प्रभु ने मुझसे यह कहा, तुम लोग कहते हो कि प्रभु अन्याय करता है। हे इज़राइलियों, मेरी बात सुनो, मैं अन्याय नहीं करता। तुम लोग अवश्य अन्याय करते हो। यदि कोई भला मनुष्य अपनी धार्मिकता त्याग कर अधर्म करने लगता है और मर जाता है, तो वह अपने पाप के कारण मर जाता है। और यदि कोई पापी अपने पाप में जीवन त्याग कर धार्मिकता और न्याय के पथ पर चलने लगता है, तो वह अपने जीवन को सुरक्षित रखेगा। यदि उसने अपने पुराने पापों को छोड़ देने का निश्चय किया है, तो वह अवश्य जीवित रहेगा, वह मरेगा नहीं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। वचन तुम्हारे सदा ही सत्यम बनाय संसार सुंदरम। वचन तुम्हारे सदा ही सत्यम बनाय संसार सुंदरम। ये विश्व सारा तुम्हारी काया, ये विश्व सारा तुम्हारी काया, ये विश्व सारा तुम्हारी काया। ये विश्व सारा तुम्हारी काया। तुम्हारे शब्दों से ज्ञान पाया, तुम्हारे शब्दों से ज्ञान पाया। वचन तुम्हारे सदा ही सत्यम बनाय संसार सुंदरम। वचन तुम्हारे सदा ही सत्यम बनाय संसार सुंदरम। तुम्हारी वाणी है मेरे सम्मुख, तुम्हारी वाणी है मेरे सम्मुख। तुम्हारी वाणी है मेरे सम्मुख। तुम्हारी वाणी है मेरे सम्मुख। मिठाए हर
हर सुख, मिटाए हर दुख, जगाए हर सुख। वचन तुम्हारे सदा ही सत्यम, बनाय संसार सुंदरम। वचन तुम्हारे सदा ही सत्यम, बनाय संसार सुंदरम। तुम्हारा हर स्वर हृदय में गूंजे, तुम्हारा हर स्वर हृदय में गूंजे, तुम्हारा हर स्वर हृदय में गूंजे। तुम्हारा हर स्वर हृदय में गूंजे। तुम्ही को ये मन नियम से पूजे, तुम्हीं को ये मन नियम से पूजे। वचन तुम्हारे सदा ही सत्यम, बनाय संसार सुंदरम। वचन तुम्हारे सदा ही सत्यम, बनाय संसार सुंदरम। वचन तुम्हारे सत्यम सुंदरम, सत्यम सुंदरम, सत्यम सुंदरम, सत्यम सुंदरम, सत्यम सुंदरम, सत्यम सुंदरम। दूसरा पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र। यदि आप लोगों के लिए मसीह के नाम पर निवेदन तथा प्रेम पूर्वक अनुरोध कुछ महत्व रखता हो और आत्मा में सहभागिता, हार्दिक अनुराग तथा सहानुभूति का कुछ अर्थ हो, तो आप लोग एक चित्त, एक हृदय तथा एक मत होकर प्रेम के सूत्र में बंध जाए और इस प्रकार मेरा आनंद परिपूर्ण बना दी। आप दलबंदी तथा मिथ्या अभिमान से दूर रहे। हर व्यक्ति नम्रता पूर्वक दूसरे को अपने से श्रेष्ठ समझे। कोई भी केवल अपने हित का नहीं बल्कि दूसरे के हित का भी ध्यान रखे। आप लोगों अपने मनोभाव को ईश्वर मसीह के मनोभाव के अनुसार बना ले। यदि वो ईश्वर थे और ईश्वर की बराबरी करना उनका पूरा अधिकार था, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्य के समान बनकर अपनों को दीनहीन बना लिया है। और मनुष्य का रूप धारण करने के बाद वो मरण तक, हाँ क्रूस पर मरण तक आज्ञाकारी बन गए। और इस प्रकार उन्होंने अपने को भी दीन बना लिया है। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया है और उनके वो नाम प्रदान किया है जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिसे यीशु का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी और पाताल के सब निवासी घुटने टेके तथा पिता की महिमा के लिए सब लोग यह स्वीकार करें कि यीशु मसीह प्रभु ही है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।
Alleluia, 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 Alleluia. हम गीत खुशी के गाएंगे, हम गाएंगे ये गीत सदा। हम गीत खुशी के गाएंगे, हम गाएंगे ये गीत सदा। Alleluia, 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 Alleluia। तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बना लो, मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। Alleluia, 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 Alleluia। हम गीत खुशी के गाएंगे, हम गाएंगे ये गीत सदा। हम गीत खुशी के गाएंगे, हम गाएंगे ये गीत सदा। Alleluia, 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 Alleluia। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने महायाजकों तथा जनता के नेताओं से कहा, आप लोगों का क्या विचार है? किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, बेटा जाओ आज दाख बारी में काम करो। उसने उत्तर दिया, हाँ पिताजी, किंतु वो नहीं गया। पिता ने दूसरे पुत्र के पास जाकर कहा, उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। किंतु बाद में उसे पश्चाताप हुआ और वो गया। दोनों में से किसने अपने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, दूसरे ने। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूं, नाकेदार और वेश्याएं तुम लोगों से पहले ईश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। यूहन्ना तुम्हें धार्मिकता का मार्ग दिखाने आया और तुम लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया, परंतु नाकेदारों और वेश्याओं ने उस पर विश्वास किया। यह देखकर तुम्हें बाद में भी पश्चाताप नहीं हुआ और तुम लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। प्यारे भाई बहनों, आधुनिक मानव समाज ने अपने दिमाग और परिश्रम के द्वारा मानव जीवन के क्षेत्र में बेमिसाल तरक्की करके अपने जीवन को शो आराम से सजा दिया। लेकिन दुख की बात यह है कि ऐसा करने से उसने अपने साथी भाई बहन का, पड़ोसी की भलाई का ख्याल नहीं रखा। अपने खुद के आनंद के लिए उसने पड़ोसी को नुकसान पहुंचाया। इसके फलस्वरूप मानव समाज में बहुत भेदभाव, अन्याय
शोषण और असमानता की प्रचलित है। इसलिए चाहे वो बच्चे या बुजुर्ग, बेटी या पत्नी, बीमार या दिव्यांग, गरीब या अनपढ़, इन सबों को अलग अलग समय में और क्षेत्र में भाषा और संस्कृति और धर्म के नाम में राजनीतिक, आर्थिक और शोषण का सामना करना पड़ा है। और इसी कारण से इन शोषित और दलित लोगों को न्याय और समानता की खोज में खुद अपने ही देश में या विदेश में शरणार्थी बनना पड़ा है। अफसोस की बात यह है, आज तक इन लोगों की बेबस आवाज राजनीतिक और आर्थिक शोर शराबे में लटकी हुई है। कहते हैं अल्लाह के यहां देर हो सकती है, अंधेर नहीं। अल्लाह के यहां देर हो सकती है, अंधेर नहीं। इसी कारण से देर ही सही सारी दुनिया और कलीसिया इस बेचारे और निस्सहाय लोगों की बेबस आवाज को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और हम भी इस आंदोलन के सहभागी हैं। हमारे लिए कितने गर्व की बात है। यही मतलब इस वर्ल्ड डे ऑफ रेफ्यूजीज और माइग्रेंट्स का। ऐसे अनेक दुर्बल और बेबस लोगों को साल में एक दिन विशेष रूप से समर्पित करके उनकी मजबूरियों को दुनिया के सामने लाने की कोशिश। मानव जाति का अंतकरण इन लोगों की मजबूरियों से विचलित होकर उनकी भलाई और आत्मसम्मान के लिए कुछ कर सके। दुनिया के इतिहास में एक परिचित नजारा रहा है कि विविध कारणों के लिए लोग अपना घर द्वार, गांव, शहर और यहां तक कि देश को भी छोड़कर अजनबी क्षेत्र में रहने, निवास करने बाध्य होते हैं। इसके दो कारण हैं, प्राकृतिक महाविपदा और मानव प्रेरित संकट। भूकंप, बाढ़, भूखमारी, बीमारी, महामारी, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक शोषण। इन सब महाविपदाओं के कारण लोग अपनी जान और मान सम्मान बचाने के लिए दूर दूर तक शरणार्थी बनकर जाते हैं। और चाहे अपने ही देश के अन्य भाग में या विदेश में एक नई जिंदगी शुरू करने और अपनी तकदीर आजमाने के सपने रखते हैं। आज जागतिक प्रवासी और शरणार्थी का दिन चलाते हुए हम ऐसे ही करोड़ों बदनसीब लोगों के साथ अपनी सहानुभूति और हमदर्दी जताना चाहते हैं, ताकि दुनिया का अंतकरण जागे और देखे कि आज के दुनिया में भी ऐसे कितने बदनसीब लोग हैं जिनको हमारे स्वार्थ और बेपरवाही ने शरणार्थी बनाया है। इस सामयिक समस्या पर अपने विचार प्रकट करते हुए संत पिता फ्रांसिस ने कहा है, यह समस्या हमारे प्रभु यीशु की जीवन समस्या की तरह है, जिन्हें दुनिया का मुक्तिदाता होते हुए भी जन्म लेते ही उन्हें परदेश पलायन करना पड़ा था। प्रभु यीशु को अपने जन्म से ही अपने मां बाप के साथ जीवन की सुरक्षा का सामना करना पड़ा था। जो कुछ अपना था सब त्याग कर एक विदेश में पनाह लेना पड़ा था। और इस तरह हमारे मानव जीवन की अस्थिरता को झेलना पड़ा था। इस साल कोविड-19
महामारी की वजह से लाखों बेबस प्रवासियों का दिल दहलाने वाला किस्सा पूरे देश के सामने आया। लाखों लोग, बच्चे और बूढ़े, बहनें और गर्भवती मां, भूखे नंगे, बिलखते लटकते, अपनी जान थैली में रखकर राजमार्गों पर और रेल की पटरियों पर अपनी जान खो बैठे, क्योंकि हम मानव समाज के ठेकेदार उनका दुख समझ नहीं सके। समाज के प्रति सेवा और त्याग भूल बैठे। आज का यह प्रवासी और शरणार्थियों का जागतिक दिन हमें फिर एक बार हमारी क्रिस्ती जिम्मेदारी को याद कराता है कि मैं मेरे भाई का रखवाला हूं क्या। ऐसे कहकर हम अपने हाथ धोकर बैठ नहीं सकते, बल्कि हमें हमेशा एक दूसरे को साथ देकर कंधा से कंधा मिलाकर आगे बढ़ना है, तरक्की करना है और इस तरह इस दुनिया को ईश्वर का सच्चा राज्य बनाने में योगदान देना है। तो आइए प्यारे भाई बहनों, इसी उदारता और अनुकंपा के साथ संवेदनशील बनने के लिए हम ईश्वर से आशीष कृपा मांगे। जिन महान आत्माओं ने कोविड-19 की संकटावस्था में फंसे प्रवासियों की दिलो जान मदद की, भगवान उन्हें हजार मात्रा में भला करें, उन पर आशीष बरसाएं और हम सब उनका उदाहरण किंचित मात्रा में भी अनुसरण कर सकें। इसलिए इस मिस्सा बलिदान के द्वारा हम प्रार्थना करें। हम विश्वास की प्रार्थना बोलें। स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करता हूं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त में मैं विश्वास करता हूं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए, कुंवारी मरियम से जन्मे, उन्होंने पोंतुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वो क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है और वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। विश्वासियों के निवेदन। प्यारे भाई बहनों, आज हम खास तौर से प्रवासी और शरणार्थी लोगों के लिए प्रार्थना करें। उनकी आत्मिक और शारीरिक भलाई के लिए प्रार्थना करें। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितगण एवं धर्म संघियों के लिए प्रार्थना करें कि वे पवित्र वचन एवं संस्कारों के माध्यम से लोगों को ईश्वर के निकट ला सके। इसलिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने जीवन द्वारा मसीहा के जीवन उदाहरण को प्रकट कर सके, जिन्होंने खुद को दिनहीन बना लिया और पिता की आज्ञा का पालन करते हुए क्रूस पर मर गए। हम भी अपने भाई बहनों की सेवा में हमेशा तत्पर रहे। इसलिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। प्रारंभिक क्रिस्तियों ने अपना जीवन इस प्रकार व्यतीत किया कि उनकी हर जरूरत की पूर्ति समुदाय द्वारा की जाती थी। हम प्रार्थना करें कि हमारे पल्ली वासियों में सेवा एवं उदारता की भावना उत्पन्न हो। इसलिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हमें शुद्ध मन दे ताकि हम तुझे देखें। हमें कोमल हृदय दे ताकि हम तुझे सुने और हमें प्रेममय हृदय दे ताकि हम तेरी सेवा बिना संकोच से कर सकें। ये प्रार्थना करते हैं
हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। जो मिला जीवन मुझे अर्पण है तुझ पे नाथ, जो है मेरा सो है तेरा, दाखला सौ रोटी के साथ। ये जो है मेरा मन, कर दो इसे पावन, इस पे पड़े तेरी छाया, सुंदर बने जीवन। पास हैं जो भी मेरे तेरे दिए उपहार, चरणों में रख दूं तेरे, सबको मिले तेरा प्यार। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु, यह बलि कृपा पूर्वक ग्रहण कर, जिसे चढ़ाने के आदेश तूने दिया है। तेरी सेवा में हम जिस संस्कार का अनुष्ठान कर रहे हैं वो हमें पवित्र बनाए और हमारी मुक्ति करे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि तेरे परम प्रिय पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। यही है तेरा शब्द, इनके द्वारा तूने सकल विश्व की सृष्टि की है और इनको हमारी मुक्ति के लिए भेजा है। इन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति से शरीर धारण कर कुंवारी मरियम से जन्म लिया। इन्होंने हमारे लिए क्रूस पर अपनी भुजाएं पसारी कि मृत्यु का विनाश करके पुनरुत्थान प्रकट करें। इस भांति इन्होंने तेरी इच्छा पूरी करके तेरे लिए पवित्र प्रजा प्राप्त की है। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हैं।
पवित्र है प्रभु सर्वेश्वर पवित्र है, स्वर्ग और पूर्ण है तेरी महिमा से, तेरी महिमा से। स्वर्ग में प्रभु की जय, स्वर्ग में प्रभु की जय, स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो आते प्रभु के नाम पे, जय जय उसकी जय। स्वर्ग में प्रभु की जय, स्वर्ग में प्रभु की जय, स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं तो ये उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पीओ, ये मेरे रक्त का कटोरा है। नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। ये हमारा विश्वास कर प्रभु हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा, तेरे पुनरागमन का करते रहेंगे, करते रहेंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष ऑसवल्ड और सभी याजकों के साथ
विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेतगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सके। तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा हे प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में है सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादरता महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तुम हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। जय यीशु की। हे ईश्वर के मेमने, तू तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए। तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। सोना चांदी में तो ना मांगू, सोना चांदी में तो ना मांगू, मन तेरे प्रेम से भरता रहूं मैं, मन तेरे प्रेम से भरता रहूं मैं। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। हम प्रार्थना करें। हे शक्तिमान परमेश्वर, यह दिव्य संस्कार हमें बल प्रदान करे और हम सबको प्रभु और यीशु के अनुरूप बना दे जिनको हमने ग्रहण किया है। हम ये प्रार्थना करते हैं इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें, प्रभु की शांति में रहें। ईश्वर को धन्यवाद।